नमो नारायणा। इंदिरा एकादशी व्रत की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं आज की इंदिरा एकादशी की ये पावन व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, कृपा करके विधान पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में पड़े हुए पितरों का उद्धार होता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्यों को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। सतयुग में माहिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह पुत्र पौत्र धन्य धान्य आदि से परिपूर्ण थे। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपने राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे थे कि महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहते हैं, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुछ कुशल मंगल है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं, आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि नारद कहते हैं, हे नृप, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण वह यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि माहिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तथा उस व्रत के फल को मुझे प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति हो सकेगी। मैं भी इस लोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास कर सकूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ तथा उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। उसके बाद मध्याह्न काल में भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से स्नान कर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा उस दिन एक समय ही भोजन करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें तथा इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा एवं सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर दूंगा। उसके बाद अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराएं। इस प्रकार आचरण करके मध्याह्न काल में शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गाय को अवश्य दें। भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि में जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान बताकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से
आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तथा राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पाठ एवं श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। तो जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त हो जाते हैं और यमलोक से उनको मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, हजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण
सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में हुए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माँ की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी की जय। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय।